इसरो ने भारत के चंद्रयान 3 को बीते 14 जुलाई को लॉन्च किया। लॉन्चिंग के बाद से पूरे देश की निगाहें इसकी सफलता पर टिकी हुई हैं। पूरा देश दुआ कर रहा है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब रहे। अगर चंद्रमा पर भारत के अंतरिक्षयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है तो मून एक्सप्लोरेशन में भारत के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। चंद्रयान 3 मिशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मिशन के आगे तमाम चुनौती भी सामने आ रही हैं। पहले चंद्रयान 222 गुणा 41,604 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में था। अब वो 228 गुणा 51,400 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। दरअसल सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मिशन के दौरान चंद्रयान 3 को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा या कई तरह की दिक्कतें आएंगी। मिशन के दौरान कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट तेज ग्रेविटी के खिलाफ जाना चाहता है। ग्रेविटी उसे रोकती है। सैटेलाइट को धरती की ग्रेविटी से बचने के लिए कम से कम 40,233 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनानी पड़ती है। ये गति चंद्रयान मिशन के लिए चुनौती होगी। वही मिशन के लिए अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलते हैं सब एटॉमिक कण भी चुनौती पैदा कर सकते हैं, जिसे रेडिएशन कहते हैं। एक कण जब सैटेलाइट से टकराता है तब वो टूटता है। इससे निकलने वाले कण सेकेंडरी रेडिएशन पैदा करते हैं, जिसका सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के शरीर पर असर पड़ता है। सूरज भी मिशन के लिए एक चुनौती पैदा करता है। सूरज कभी शांत नहीं रहता। इस समय तो ये ज़्यादा ही आग उगल रहा है। इससे निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को खत्म कर सकते हैं। तेज सौर तूफान से सैटेलाइट के यंत्र खराब हो सकते हैं या वो फट सकते हैं। वैसे तो सैटेलाइट पर सुरक्षा के लिए कवर लगा रहता है, लेकिन सूरज से निकलने वाले तीव्र चार्ज पार्टिकल्स इस कवच को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंद्रयान मिशन के सामने एक बाधा अंतरिक्ष की धूल होती है। इन्हें कॉस्मिक डस्ट भी बुलाते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट से टकराने के बाद प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ऐसा तेज गति और टक्कर की वजह से होता है। इनकी वजह से अंतरिक्षयान खराब भी हो सकता है। वहीं किसी भी सैटेलाइट या फिर उल्का पिंड या अंतरिक्ष के पत्थरों की टक्कर से भी समस्या पैदा हो सकती है। पिछले कुछ सालों में धरती के चारों तरफ सैटेलाइट की संख्या बढ़ गई है। इससे चंद्रयान 3 को खतरा है। साल 2009 में इरिडियम सैटेलाइट को ऐसे ही एक अंतरिक्ष के कचरे से हुई टक्कर ने बर्बाद कर दिया था। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या अपना चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला जाए तो भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। वहीं सही करने में काफ़ी समय, क्षमता और ताकत लगती है। ऐसा करते समय मिशन के पूरे टाइम टेबल और लागत पर असर पड़ता है। इसके अलावा ईंधन कम हो जाता है। ऐसे में मिशन को जल्द खत्म करना पड़ता है। इस दौरान अगर चंद्रयान पकड़ में नहीं आया तो वो अंतरिक्ष में लापता हो जाता है। चंद्रयान 3 की लंबी यात्रा के दौरान तेज गति, घटता बढ़ता तापमान, रेडिएशन, ये सब यान के अंदरूनी हिस्सों पर असर डाल सकते हैं। पेलोड्स या यंत्र खराब हो सकते हैं, जिससे उनका धरती से संपर्क टूट सकता है। इसके अलावा तापमान का भी मिशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। धरती के वायुमंडल के ऊपर जाते ही तापमान में बड़ा बदलाव आता है। दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है, वहीं रात में तापमान -100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अगर चंद्रयान 3 या अन्य सैटेलाइट का शरीर इतने वेरिएशन वाले तापमान को बर्बाद नहीं कर पाता तो खराब हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।